Hello everyone, welcome to Trade Next. So now we'll discuss the closing session of today, that is 22nd February 2021. So it's 3:30 p.m. update for Nifty and Bank Nifty. So what we can say is on 1 p.m. we have provided some calls on calls and puts on Nifty and Bank Nifty, and also some future calls, Bank Nifty future calls. So let's see what is the update for that. सो फ्यूचर में हमने सेल टारगेट दिया था 35,400 पे एग्जीक्यूट करने के लिए। एक सेल का कॉल दिया था 35,400 पे एग्जीक्यूट करने के लिए, और टारगेट था 35,300, फिर 35,200 और 35,050, और स्टॉप लॉस था 35,590, और बाई टारगेट 35,600। बाई एग्जीक्यूट करने का जो हमने कॉल दिया था वो 35,600 का था, और टारगेट था 35,750। दूसरा टारगेट था 35,900। टारगेट 3 था 36,100, एंड स्टॉप लॉस था। वैसे ही हमने पुट और कॉल बाई करने का ऑप्शन ये दिया था आपके सामने, एक कॉल दिया था। तो पुट में हमने 35,200 का पुट खरीदने का एक कॉल दिया था 375 पे, और उसका टारगेट था 475, 525 और 600 और 765। हमें लगा था कुछ ज़्यादा फॉल होगा, और स्टॉप लॉस था 300 का। लाइकवाइज एक कॉल खरीदने का ऑप्शन एक हमने आपके सामने रखा था 350 में खरीदने का था, और टारगेट था 400, 500, 625, 700। तो लास्ट जो हमने 2 PM के अपडेट जो अपने दिए थे उसमें हमने देखा कि फ्यूचर्स में सेल टारगेट एग्जीक्यूट हुआ था, और हमने 35,300 और 35,200 अपने टारगेट अचीव कर लिए थे। साथ ही जो पुट बाय करने का हमने वो किया, आपको कॉल दिया था, वो 375 पे एग्जीक्यूट हुआ था, 475 एक टारगेट अचीव हुआ था। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हालत है। तो जैसा आप देखोगे कि हमने जहाँ पे आपको सेल करने की सलाह दी थी कि हाँ इसके नीचे अगर आएगा, ये आपका सपोर्ट जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो आप पुट खरीद सकते हो। और 35,000 तक का हमने सुबह से ही कहा था कि एक 35,000 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो मार्केट जो है 35,000 35,075 तक आया था शायद। निफ्टी बैंक 35,100 तक का एक हमने लो देखा, और उसके बाद फिर एक मूवमेंट आया जो कि उसने अपना सपोर्ट लेवल को, वही सपोर्ट रेंज को टेस्ट, जो अब रेजिस्टेंस रेंज में कन्वर्ट हो चुका है, उसको टेस्ट किया, और फिर वापस एक डाउनफॉल आया। तो हो सकता है कि आने वाले सेशंस में हम लोग इस 35,000 के लेवल को फिर से टेस्ट होते हुए देख सकें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे ही निफ्टी में हमने अगर हम देखें तो हमने जो लेवल्स दिए थे एकदम उस लेवल पे आके हमें एक यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इस लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है। तो कल हम लोग हो सकता है कि ओपनिंग इस लेवल के ऊपर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 14,600 के लेवल हमें देखने को कल मिल सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर क्या होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और बैंक निफ्टी में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल दिख रहा है, मतलब एक अपने टॉप से एक गिरावट देखने को हमें मिल रहा है, और ये उम्मीद है कि फर्दर ये गिरावट और आगे जा सकता है, जो कि हमें 31,000 तक लग रहा है कि आने वाले 2 महीने में ये वापस 31,000 तक पहुंच सकता है। और अगर कुछ इस आने वाले 1-1.5 हफ्ते में न्यूज़ खराब निकला कोरोना को लेके, तो हो सकता है कि हमें ये फॉल ज़्यादा भी मिल सकता है, जल्दी आ जाएगा। सॉरी, ज़्यादा नहीं, जल्दी आ जाएगा। ये जो 1-2 महीने में जो होने वाला है वो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर में हो जाए, मार्च तक में ही हो जाए, अगर कुछ न्यूज़ अच्छे नहीं मिलते हैं तो। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है जो कि 35,000 का सपोर्ट है। तो 35,000 का सपोर्ट जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक आपको एक ये देखेंगे 35,000 के बाद 34,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बीच में छोटे मोटे सपोर्ट है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में।
तो हमने जो कुछ कॉल्स प्रोवाइड किए थे उनका देख लें। 35,200 का पुट लेने का हमने आपको बोला था 375 पे। तो 375 पे करीब ये आपको 1:20 में ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा। 375 वाला ट्रेड 1:20 में, या आप कहो हाँ 1:20 के आसपास में ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा। 1:25 में भी आप एग्जीक्यूट कर पाए होंगे। और वो जो है 504 तक गया वहाँ पे फिर, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर में बैंक निफ्टी में एक हमें ऊपर में सपोर्ट रेंज पे प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे आपको कुछ सेलर्स खड़े थे, तो यहाँ पे कुछ बायर्स खड़े थे। तो यहाँ पे जो है एक आपको, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे आपको बायर्स खड़े थे जो कि आपको थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया। लेकिन अगेन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया है, जो सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये पूरा जोन। तो अब यहाँ पे जो बैठे सेलर्स थे इन्होंने मार्केट को फिर नीचे ड्रैग किया है, बैंक निफ्टी को। और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के और सारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो स्टेट बैंक में आज भारी गिरावट दिखी है, 10 पॉइंट की गिरावट स्टेट बैंक में हमने देखा। जो कि जो भी मूव स्टेट बैंक ने 2-3 पिछले हफ्ते में बनाया था, उस मूव को हम मतलब नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं। मतलब जितना मूव पिछले हफ्ते में हमने देखने को मिला बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ जो कि आया था प्राइवेटाइजेशन को लेके कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो वो अब वो सारे मूव्स जो है वो इक्वल हो चुके हैं। अगेन पीएनबी में 1 रुपए की गिरावट, एक्सिस बैंक में भारी गिरावट हुई है 30 रुपए की, 300 नहीं 30 रुपए की। तो हमने जो लेवल्स दिए थे 720, वो तो लेवल ऑलरेडी वो तो अचीव हुए। तो 715 का लो बनाया और उसके बाद फिर वापस आके अपने यही सपोर्ट लेवल पे खड़ा है अभी एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में हमने जो लेवल दिया था 612, वो तो अचीव हुआ ही। ये अपने सपोर्ट के आसपास ही फिर ट्रेड करता रहा, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे। तो अभी जो लो बनाया आईसीआईसीआई बैंक ने वो 607.35 का था, और ये 615 से अब जो कल का जो ट्रेड होगा वो इसी रेंज में होगा। अब इस रेंज को जिधर तोड़ता है 615 के ऊपर जाए या 607 के नीचे जाए, तो हम ट्रेड ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और कोटक बैंक में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिखा एंड में। तो आपको वो जो थोड़ा बैंक निफ्टी को उन्होंने जो संभालने की कोशिश की, बट अगेन फिर एक नेगेटिव कैंडल ही के साथ क्लोजिंग हुई है। कल का देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, कल कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी क्या मूवमेंट आती है जो कि मार्केट को किधर की तरफ ले जाएगी। एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छी शुरुआत हुई, फिर एक साइडवेज काम चला, फिर एक गिरावट आई, अपने सपोर्ट सीपीआर पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई से, और फिर एक बाउंस बैक एचडीएफसी बैंक में आया, बट अगेन वो मूव भी ख़त्म हो गया। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन, कल हो सकता है कि एक फ्लैट काम हो मार्केट में, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक फ्लैट मार्केट कल रहने की उम्मीद है। वो तो कल कैसा ओपनिंग होता है और कल ग्लोबल मार्केट अभी कैसे परफॉर्म करेंगे, यूएस मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा उस पर भी डिपेंड करेगा, या कुछ अगर कुछ न्यूज़ आ गया तो फिर अलग बात है। बट फिलहाल तो यही लग रहा है। आईटी सेक्टर्स में बहुत गिरावट दिखी है, इन्फोसिस में 26 पॉइंट की, टीसीएस में भारी गिरावट 113 पॉइंट की, आइंट्री में भारी गिरावट, टेक महिंद्रा में भारी गिरावट, विप्रो में अच्छी खासी गिरावट दिखी है, एचसीएल टेक, टाटा एलेक्सी में भी अच्छी गिरावट, निफ्टी ऑटो में भी गिरावट दिखी है। निफ्टी मेटल्स में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिखा था, बट ऑल एंड ऑल जो मेजर सारे सेक्टर्स हैं उसमें गिरावट ही रही है, आईटी में, बैंक्स में, मेटल्स में। और ऑयल एंड गैस के हो सकता है कि ऑयल एंड गैस में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला होगा। इंडियन ऑयल को देखते हैं आज इंडियन ऑयल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इंडियन ऑयल में भी 1 रुपए की थोड़ी सी
गिरावट दिखी है। ONGC को देखा जाए, सॉरी ONGC, ONGC में भी बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि अभी 2 दिन से प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो IOC या BPC या सब में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला होगा। तो आज का अपडेट यही रहा है कि हमने कुछ अगर सारे प्रॉफिट्स को जोड़े हम लोग कि कितना हम लोग हमने प्रॉफिट अचीव किया है अगर हमने ट्रेड लिया होता तो अब एक्सिस बैंक का जो ट्रेड है जो एग्जीक्यूट हुआ था सेल ट्रेड, उसमें हमने करीब 11.5 पॉइंट अचीव किया। अगर एटलीस्ट 100 शेयर्स भी हमने खरीदे होते इंट्राडे में तो 1150 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता। ICICI बैंक में दोनों टारगेट अचीव हुए और कुछ 5.5 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला वहाँ पे। तो अगर मिनिमम 100 शेयर्स भी हमने खरीदे होंगे तो 550 का हमें प्रॉफिट मिला होगा। फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड लेना अब जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स अवेलेबल है वो ही लोग ट्रेड ले सक रहे हैं फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो 35,400 का जो ट्रेड था, सेल ट्रेड था, वो एग्जीक्यूट हुआ और 2 टारगेट अचीव हुए हैं। तो हमें करीब करीब 200 पॉइंट्स का उसमें एक प्रॉफिट हुआ है। तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट अगर उसमें हम लोग ने लिया होगा, अगर ये ट्रेड भी आपने लिया होगा तो 5,000 का प्रॉफिट में आप होंगे। और बैंक निफ्टी में 35,200 का अगर पुट आपने बाई किया होगा 375 पे, क्योंकि 375 वाला पुट एग्जीक्यूट हुआ था, कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो 475 का टारगेट हमने अचीव किया। और जिसमें कि 100 पॉइंट का करीब हमें प्रॉफिट मिला, जो कि करीब अगर कैलकुलेट करें तो 2,500 होगा। तो टोटल प्रॉफिट जो हमने गेन किया है आज अगर सारे ट्रेड्स को मिला के तो 9,200 रुपये का टोटल प्रॉफिट हमारे एनालिसिस और हमारे कॉल से आपने कमाए होंगे। अगर आपने इसी के हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप किया होगा, इसी के हिसाब से अपना ट्रेड लिया होगा, अपने ट्रेड को मैन्युफैक्चर किया होगा यही सारे ऑप्शंस को देखते हुए जो हमने प्रोवाइड किए थे आपके सामने, तो आप इतने प्रॉफिट में होंगे। सो होप करते हैं आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। क्योंकि ये प्रॉफिट हो सकता है कि आपको थोड़ा वर्चुअल लगे, बट अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो ये प्रॉफिट होता। अब मैं क्यों नहीं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच फंड टू एलोकेट जो कि मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है तो दैट्स वाई मैं ये सारे ट्रेड्स नहीं ले सकता। इवन कि आई डोंट हैव फंड दैट मच कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकूँ। पर आई हैव नॉलेज जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप उसके थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मेरे पास फंड आता है तो देन आई विल टेक द ट्रेड, बट फिलहाल आई डोंट हैव इवन दैट मच दैट आई कैन बाय एन ऑप्शन ऑन बैंक निफ्टी। सो मैं अगर मेरे से हो सके तो मैं आपके प्रॉफिट्स करा दे रहा हूँ। तो आई थिंक इससे मुझे भी नॉलेज, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज हो रही है और मुझे भी एक नए फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जो कि है यूट्यूब। नॉलेज तो है, अब उसको सारे लोगों तक आप लोग तक पहुँचो, ताकि मैं अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ फंड स्कार्सिटी। सो शायद मेरे नॉलेज से आप लोग को फ़ायदा हो जाए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। और अगर मौका मिलेगा तो शाम को रात में एक ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा कल के कुछ टॉप स्टॉक्स को लेके, किस पे आप अपने व्यूज रख सकते हैं सुबह में ट्रेड के लिए, अर्ली ट्रेड के लिए, कि कौन कौन स्टॉक में आप कल ध्यान दे सकते हैं कि किस किस स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। तो कल हम लोग उस पर शाम को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपको प्रॉफिट हुआ होगा मेरे कुछ नॉलेज से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं
शाम को फिर रात में एक वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग कल के कुछ कॉल्स डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए। तो बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर से, बाय।